हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं। विषय संस्कृत है। टॉपिक का नाम वंदना है। ये प्रथम पाठ है कक्षा 7 से के संस्कृत से हम लिए हैं। तो इससे पहले हम क्लास 6 का भी बना चुके हैं। अगर कक्षा 6 का भी कोई स्टूडेंट है तो उसको वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्लास 6 का वीडियो देख लेगा। ये क्लास 7 का पहला चैप्टर है वंदना प्रथम पाठ, यानी कि इसके बाद जो है दोस्तों, चलिए तो देखिए ये चैप्टर का नाम क्या है, वंदना। ये प्रथम पाठ है दोस्तों। तो देखिए वंदना यानी कि यहाँ पे नमः तथा नमामि के प्रयोग, समझ गए। यहाँ पे देखिए प्रस्तुत पाठ में संसार के सृष्टिकर्ता परमात्मा की वंदना विभिन्न पौराणिक श्लोकों में की गई है। ज्ञान का आरंभ, यहाँ पे दिया गया ज्ञान का आरंभ परम प्रभु की स्तुति से ही हो, यह इस पाठ का लक्ष्य है। परमात्मा जगत के सभी कार्यों के संचालक तथा बिना मांगे सब कुछ देने वाले हैं, इसीलिए सबका कर्तव्य है कि उनकी वंदना गान सहित करें। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे सब प्रार्थना कर रहे हैं अपने ईश्वर से। तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं इसमें हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, पहला पंक्ति है या पहला श्लोक समझिए। नमस्ते विश्वरूपाय प्राणी नाम पालकाय ते, नमस्ते विश्वरूपाय प्राणी नाम पालकाय ते, जन्म स्थिति विनाशाय विश्वबंधाय बंधवे। क्या था दोस्तों, नमस्ते विश्वरूपाय प्राणी नाम पालकाय ते, जन्म स्थिति विनाशाय विश्वबंधाय बंधवे। यानी कि नमस्ते का मतलब होता है नमस्कार, विश्वरूपाय का मतलब समस्त संसार ही जिसका रूप है, विश्वरूपाय मतलब समस्त संसार ही जिसका रूप है, यानी विश्व रूप के लिए। प्राणी नाम मतलब जीवों के लिए, और पालकाय का मतलब होता है पालन करने वाले। ते का मतलब होता है आपके लिए, यानी कि इससे आप समझ करते हैं जिसके प्रसन्न होने पर या जिसकी कृपा से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पे देखिए ये प्रस्तुत, ये पहला पंक्ति में क्या है दोस्तों, इस पंक्ति में यहाँ पे क्या था, नमस्ते का मतलब समझ गए, नमस्कार विश्वरूपाय समस्त संसार जिसके रूप के लिए है या जिसके रूप का है। प्राणी नाम मतलब जीवों के, पालकाय मतलब पालन करने वाले के लिए, और ते मतलब आपके लिए। और जन्म स्थिति विनाशाय यानी कि संसार की रचना एवं विनाश के लिए, यानी जन्म स्थिति विनाशाय संसार की रचना एवं विनाश के लिए। विश्व बंधाय मतलब होता है संसार के द्वारा वंदनीय के लिए, और बंधवे मतलब मित्र के लिए या संबंधी के लिए। तो कहने का मतलब प्रस्तुत श्लोक में जो है वंदना पाठ से लिया गया है। तो ये श्लोक में कहा गया है कि इसमें परमपिता परमेश्वर की वंदना की गई है, और कहा गया है कि सांसारिक प्राणियों का सब अपने बंधु के समान पालन करने वाले आप ही हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है कि सांसारिक, यहाँ पे नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनाम पालकाय ते, यानी कहा गया है सांसारिक प्राणियों का अपने बंधु के समान पालन करने वाले आप ही हैं। आपकी ज्योति से ही सारा संसार प्रकाशित है, यानी कि आप ही की ज्योति से सारा संसार प्रकाशित है। आप ही विश्व रूप हैं, आप ही विश्व रूप हैं, आप ही हैं पालन करने वाले, तथा संसार की रचना तथा विनाश भी आप ही करते हैं। संसार की रचना तथा विनाश भी आप ही करते हैं, इसीलिए आप विश्व द्वारा वंदनीय हैं, इसीलिए आप विश्व द्वारा वंदनीय हैं। तात्पर्य इससे यह निकलता है कि इस संसार के रचयिता यानी पालक या पालनहार तथा विनाश करने वाले ईश्वर ही हैं।
आपके उस महान कार्य के लिए हमारा नमस्कार है। यानी कि नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनाम पालकायते, यानी कि विश्व में जितने भी प्राणी हैं उसको पालन करने वाले आप हैं, इसीलिए आपको हम नमस्ते करते हैं। जन्म स्थिति विनाशाय विश्व बंधाय बंधवे, यानी कि जन्म और मृत्यु या विनाश करने वाले आप ही हैं, इसीलिए है विश्व बंधु आपको नमस्कार, या विश्व बंधाय बंधवे, और हमारे मित्र को भी सुरक्षित रखने वाले आप ही हैं। तो चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक क्या है? अगला श्लोक है प्रसादे वस्य संपत्ति विपत्ति कोपने तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने, यानी प्रसादे यस्य संपत्ति विपत्ति कोपने तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने, ये दूसरा श्लोक है। इसमें प्रसादे का मतलब प्रसन्न, यश का मतलब जिसके, और संपत्ति का मतलब धन या ऐश्वर्य, और विपत्ति का मतलब होता है दुख या कष्ट, और कोपने का मतलब होता है क्रोध। यानी कि जिसके प्रसन्न होने पर या जिसकी कृपा से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, यानी जिसके प्रसन्न होने से, यश मतलब जिसके प्रसन्न होने से हमें संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और क्रोध करने से विपत्ति यानी कि दुख की प्राप्ति होती है, दुख का पहाड़ टूट जाता है, उस महान परमात्मा यानी कि नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मा, उस महान परमात्मा, उस विशाल परमात्मा यानी कि महान परमात्मा शिव को अथवा मंगल के लिए नमस्कार है। समझ गए दोस्तों? प्रसादे यश संपत्ति, यानी कि जिसके खुश होने से हमें संपत्ति की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है, तथा जिसके क्रोध होने से हमें दुख का पहाड़ टूट जाता है, दुख होता है, तो नमस्तस्मै विशाल है, उस विशाल शिव को हमारा नमस्कार है। अब तीसरा श्लोक देखिए। ज्ञानम धनम सुखम सत्यम तपो दानमया चितम, ज्ञानम धनम सुखम सत्यम तपो दानमया चितम प्रसादे यस्य लभते मानवस्तम नमाम्यहम्, प्रसादे यस्य लभते मानवस्तम नमाम्यहम्। समझे? इसको समझते हैं। ज्ञानम मतलब ज्ञान, धनम मतलब धन, सुखम मतलब सुख, और सत्यम मतलब सत्य। तो यहाँ पे इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि मनुष्य को जिसके प्रसन्न होने पर बिना मांगे, यानी कि ईश्वर के खुश होने पर हमें बिना मांगे जो है धन की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, सत्य की प्राप्ति होती है, दान की प्राप्ति होती है। प्रसादे यस्य लभते मानवस्तम नमाम्यहम्, यानी कि उस महान प्रभु की मैं प्रार्थना करता हूँ, यानी कि उस महान प्रभु की मैं प्रार्थना करता हूँ जिसके खुश होने से हमें धन की, सत्य की, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कि जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसको सारे सुखों की प्राप्ति होती है, तथा सारी कामनाओं की पूर्ति स्वतः हो जाती है। तात्पर्य इसका यह हुआ कि जिस पर प्रभु प्रसन्न होते हैं उसे बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, और किसी प्रकार के प्रयास की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए हम उस प्रभु की प्रार्थना करते हैं, या हमें उस महान प्रभु की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि वही संसार के निकाय हैं। क्या है? चौथा श्लोक। नमामि देवम जगदीश्वरूपम स्मरामि रम्यम च जगत्स्वरूपम, नमामि देवम जगदीश्वरूपम स्मरामि रम्यम च जगत्स्वरूपम, वदामि तद वाचक शब्दवृदम महेश्वरम देव गणोर्गम्यम, वदामि तद वाचक शब्दवृदम महेश्वरम देव गणोर्गम्यम। तो इस श्लोक का हम अर्थ समझते हैं
कि नमामि का मतलब होता है नमस्कार करना, देवम का मतलब देव, जगदीश स्वरूपम मतलब संसार के स्वामी के रूप को, जगदीश स्वरूपम यानी कि संसार के जो स्वामी हैं हमारे वही, और स्मरामि मतलब होता है याद करना या उसका भजन करना, और रम्यम का मतलब होता है सुंदर, च मतलब होता है और, जगत स्वरूपम मतलब संसार की रचना वाले को। यानी कहने का मतलब संसार के स्वामी प्रभु को, संसार के जो स्वामी हैं जो प्रभु हैं उनको मेरा नमस्कार है, जिसने इतने सुंदर संसार की रचना की है, जिसने इतने सुंदर संसार की रचना की है, और उस परमेश्वर का स्मरण करता हूँ जो देवताओं द्वारा न प्राप्त होने के योग होते हुए भी हमें प्राप्त हो जाता है, अर्थात जिसकी कृपा से हमें सद असत का ज्ञान प्राप्त होता है, मैं उसे नमस्कार करता हूँ और स्मरण करता हूँ। यहाँ क्या था, नमामि देवम जगदीश स्वरूपम, यानी कि उस जगदीश उस देव को मेरा नमस्कार है, उस संसार को बनाने वाले देव को मेरा नमस्कार है, प्रभु को मेरा नमस्कार है। समझ गए दोस्तों। यहाँ पे वदामी का मतलब होता है बोलता हूँ या कहता हूँ, तद मतलब उस, और वाचक मतलब बोधक, शब्द वृद्धम का मतलब शब्द समूह को, महेश्वरम मतलब महेश्वर को, देवगणों मतलब देव समूहों द्वारा, अगम्यम का मतलब न प्राप्त करने, जो देव रूप को भी प्राप्त नहीं होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो उस शिव को मेरा, उस महेश्वर को मेरा नमस्कार। समझ गए दोस्तों। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें भगवान शिव के विषय में कहा गया है कि भगवान शिव ही संसार के स्वामी तथा रचयिता हैं। उस महान ईश्वर के विषय में देव समूह भी नहीं जानता है, वही प्रभु हमें सद्ज्ञान देता है। तात्पर्य ये हुआ जिसे कि देवता भी नहीं जानते, जिसे देवता भी नहीं जानते, वह निवेदक अथवा प्रार्थना से प्रसन्न होकर मानव रूप में प्रकट हो जाते हैं, तो हमें दिव्य ज्ञान से आलोकित कर देते हैं। वैसे प्रभु की वंदना करता हूँ, हमारा करना हमारा क्या है, कर्तव्य है। तो बच्चों इस चैप्टर में हम इस सभी श्लोक के बारे में देख लिए, इसका अर्थ समझ लिए, और अगले वीडियो में हम यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिया गया है, तो शब्दार्थ यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे नमस्ते, नमः प्लस्ते यानी कि नमस्कार, विश्वरूपाय विश्वरूप संसार के ही जैसा, संसार समस्त संसार ही जिसका रूप है वैसा, मतलब जिस विश्व रूप के लिए, प्राणी नाम मतलब प्राणी के, यहाँ पे शब्दार्थ दिया गया है। ये सब आप देख लीजिएगा, और अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को करवाएंगे। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को हम एक एक करके अभ्यास करवाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।